नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माई गेमिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम BALIS का कोर्स जो ले रहे थे उसका ये हमारा अगला लेक्चर है। ये हमारा लेक्चर सीरीज़ 4 है। इससे पहले 2-3 और लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो कृपया करके पहले वो देख लें। BALIS 2 to 3 का MCQ फॉर्मेट में हम इसमें वीडियो में क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए PDF प्लस लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट है या इंग्लिश के स्टूडेंट है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना करें कि वीडियो को देखें और उसके अलावा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी मटेरियल से ही पढ़ें। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो का जो PDF है वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे उसके बाद हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल के साथ आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट भी मिल रहा है। तो आप उसको ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा BALIS 2 to 3 का लेक्चर सीरीज़ 4 है। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है, इसीलिए हम ये वाला सीरीज़ स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं आपके। और इससे पहले 3 और लेक्चर डल चुके हैं 2 to 3 के। अगर आपने वो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख लें। इस लेक्चर में हम और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग दोनों लैंग्वेज में ये लेक्चर ले रहे हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके पहले आप वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको सारे लेक्चर का PDF जो है वो वहाँ पे मिलता है। जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है, अपलोड होता है, उसके बाद आपको PDF भी डल जाता है। तो आप वो वाला टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले लेक्चर PDF के लिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, व्हाट एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन द चॉइस ऑफ एन इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो चॉइस है उसको बताता है इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग के बारे में। तो पहला है हमारा वर्क ऑफ सेम ऑथर और कोलैबोरेटर और ऑन द सेम सब्जेक्ट शुड कम टुगेदर। फिर सेकंड है अ गुड लाइब्रेरी कैटलॉग्स शुड सेटिस्फाई द डिफरेंट अप्रोच ऑफ रीडर। लाइब्रेरी मस्ट प्रोवाइड अ यूज़र ओरिएंटेड कैटलॉग्स। एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा D। ऊपर के सारे ही हैं वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है चॉइस ऑफ इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स इन लाइब्रेरी। दिए हुए ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है बेस्ट फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स को। तो ऑप्शन है हमारा टू ब्रिंग लाइक एंट्रीज टुगेदर, it must be easy to use and should be possible to consult it inside or outside a library, must be compact in size so that it does not occupy much space, and last है all of the above। तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D। ऊपर के सारे ही है वो क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस के फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स के। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है इन डैश एंट्रीज वर जेंटली इंट्रोड्यूस एंड प्रिंटेड अपॉन अ फिल्म और फिच। इनमें से दिए हुए में से कौन सा ऑप्शन जो है इस फिलअप में आएगा। तो पहला है मिनी फॉर्म कैटलॉग्स, माइक्रो फॉर्म कैटलॉग्स, स्मॉल साइज कैटलॉग्स एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है थर्ड का वो है B,
माइक्रोफॉर्म कैटलॉग्स जो होता है वो एंट्रीज होता है जो कि प्रिंटेड होता है फिल्म और फिच के रूप में। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है एन डैश इज एन एक्सेस टूल एंड रिसोर्स गाइड टू द कलेक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी और लाइब्रेरीज। तो ऑप्शन है हमारा सिस्टम कैटलॉग्स, ऑफलाइन कैटलॉग्स, ऑनलाइन कैटलॉग्स, लाइब्रेरी कैटलॉग्स। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, ऑनलाइन कैटलॉग्स होता है वो एक्सेस टूल प्रोवाइड करता है, रिसोर्स गाइडेंस फॉर द कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरीज। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कैन बी मार्क। मार्क का फुल फॉर्म क्या है? अब ये देखिए, ये बेसिक से क्वेश्चन है, डेफिनेटली अगर आप पढ़ते होंगे तो ये आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन लगेगा, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए ये भी आंसर करना मुश्किल होगा। और देयर इज़ अ चांस कि इग्नू में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। तो इसीलिए हमने ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका जो है डेफिनेटली आपको पता होगा, इसका अगर आप पढ़ते हैं तो, कि इसका बी है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। मार्क का हमने क्लास भी लिया है जो कि 2 to 7 में है। इसका प्रैक्टिकल क्लास अगर आपने लिया होगा तो आपको पता होगा, मार्क 21 का हमने प्रैक्टिकल क्लास लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। विच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपैंड ISBD। ISBD का फुल फॉर्म कौन सा है? तो ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट वाला है इंडियन स्टार्टिंग बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, सेकंड है इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, एंड थर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन जो इसका जो ऑप्शन करेक्ट जो ऑप्शन है वो है सी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये भी आपको पता होगा, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, पर आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ये लेके आए हैं। आगे चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। A machine readable bibliographic record is arranged according to a particular format, size, concept या all of the above। तो जो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फॉर्मेट। जो मशीन रीडेबल बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जो होता है उसको हम अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेट ऑफ बिब्लियोग्राफी कैन बी ऑफ डैश टाइप। जो बिब्लियोग्राफी का फॉर्मेट होता है वो कितने टाइप के होता है? 5, 4, 2 या 3। तो एट्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 2 टाइप का होता है बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट। तो कौन कौन से होते हैं वो 2 टाइप? एक तो होता है इंटरनल लोकल फॉर्मेट और दूसरा होता है एक्सचेंज, कम्युनिकेशन या इंटरचेंज फॉर्मेट। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ BIS। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। टेंथ क्वेश्चन पे, फुल फॉर्म ऑफ NBM, नॉन बुक मटेरियल, NBM। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। The advent of microform or non-book material goes back to 1953 with the invention of microphotography, macrophotography, mini photography या none of the above। तो जो हमारा 11th क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, माइक्रोफोटोग्राफी। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। Which option is correct in respect to the statement libraries have been providing information in many different media? दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा करेक्ट है इस स्टेटमेंट के अनुसार? लाइब्रेरी जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अलग अलग मीडिया के द्वारा। तो पहला है हमारा डिस्क रिकॉर्ड,
ऑडियो एंड वीडियो टेप्स। दूसरा है माइक्रोफोन, आर्ट प्रिंट, मोशन पिक्चर, फिल्म, स्लाइड या ऑल ऑफ द अबव। तो 12th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लास्ट का डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही फॉर्मेट में जो ये होता है हमारा लाइब्रेरीज, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूज़र को। आगे चलते हैं। NBM that is non-book material are choose material which do not come within the definition of book, periodical, pamphlets या all of the above। जो NBMs जो होता है वो कौन से मटेरियल होता है जो कि इस डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी, लास्ट का। ऊपर के सारे ही इसके अंदर नहीं आते हैं। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। हेराल्ड लाइब्रेरीज ग्लॉसरी डिस्क्राइब डैश एज थेरी लाइब्रेरी मटेरियल विच कम with in the definition of special holding, audio visual material, vertical file material, microphone और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन है डिजिटल मटेरियल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट मटेरियल, नॉन बुक मटेरियल या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा 14th का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, नॉन बुक मटेरियल। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। विच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बुक मटेरियल। दिए गए में से कौन सा जो ऑप्शन है एग्जाम्पल नॉन बुक मटेरियल का। तो एग्जाम्पल है हमारा ग्राफिक मटेरियल, मैन्युस्क्रिप्ट, 3D डायमेंशन आर्टिफैक्ट्स एंड कंप्यूटर फाइल्स एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो 15th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई। ऊपर के सारे ही एक तरह से एग्जाम्पल में आते हैं नॉन बुक मटेरियल के। आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। अ फ्रेम कंटेनिंग प्रिंटेड और रिटन मटेरियल नॉट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ द आइटम इज नोन एज बुक फ्रेम, टाइटल फ्रेम, सब्जेक्ट फ्रेम या ऑल ऑफ द अबव। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, टाइटल फ्रेम। टाइटल फ्रेम के अंदर ये आता है। डैश रेफर्स टू दैट indexing activity which provide a verbal subject approach to micro document। तो इसका जो ऑप्शन है वो है टाइटल इंडेक्सिंग, बुक इंडेक्सिंग, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग या नन ऑफ द अबव। तो 17th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग जो होता है, इंडेक्सिंग जो होता है वो इंडेक्सिंग होता है एक्टिविटीज़ को जो प्रोवाइड करता है वर्बल सब्जेक्ट अप्रोच को माइक्रो डॉक्यूमेंट्स में। आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। विच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है। जनरल आर्टिकल्स, रिसर्च रिपोर्ट, पेटेंट लिटरेचर या ऑल ऑफ द अबव। तो 18th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऊपर के सारे। आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। डैश वॉज द फर्स्ट टू एनालाइज द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड सजेस्ट अ कंप्लीट थ्योरी ऑफ नेमिंग सब्जेक्ट यूजिंग द सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन है जिन्होंने पहली बार एनालाइज किया था, जो यूनिवर्स में जितने भी सब्जेक्ट है उसको डेप्थ में पढ़ा था, उसको सजेस्ट किया था और कंप्लीट थ्योरी उन्होंने नेमिंग सब्जेक्ट पे यूज़ किया था और उसको इंडेक्सिंग लैंग्वेज में उन्होंने उसको पढ़ा था। तो कौन थे वो? जे कैसर थे, मेलवी डिवे थे या डॉक्टर SR रंगनाथन थे या JEL फ्रेडन थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, डॉक्टर SR रंगनाथन। आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और
इसी तरीके के हमारे लेक्चर के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में। आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। विच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्पस ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। कौन सा जो ऑप्शन है वो हमें पर्पस बताता है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का। तो पहला है आइडेंटिफाई पेटेंट मटेरियल ऑन अ गिवन सब्जेक्ट और टॉपिक, सेटिस्फाई द सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन, लिंक रिलेटेड सब्जेक्ट बाय अ नेटवर्क ऑफ रेफरेंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है हमारा 20 का वो है डी, ऊपर के सारे ही पर्पस बताता है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। ये है विच ऑप्शन फ्रॉम द गिवन शोज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेक्सिंग। दिए गए में से कौन सा जो ऑप्शन है वो प्रिंसिपल इंडेक्सिंग को बताता है। तो पहला है टू फैसिलिटेट द इवेल्युएशन ऑफ इंडेक्सिंग सिस्टम, दूसरा है टू सर्व एज द यूजफुल गाइड फॉर डेवलपिंग न्यू इंडेक्सिंग टेक्निक, तीसरा है टू डिटरमाइन हाउ द सब्जेक्ट हेडिंग आर स्टेब्लिश एंड अप्लाइड, या ऑल ऑफ द अबव। तो 21st का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी, ऊपर के सारे ही वो बताता है हमें प्रिंसिपल इंडेक्सिंग के बारे में। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन पे, and dash is one which list all possible index terms associated with the thoughts content of the document, exhaustive index, specific index, subjective index, या all of the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, एग्जॉस्टिव इंडेक्स। आगे चलते हैं नोटेशन that designate the class to which a given item belongs is known as। notation that designate the class to which a given item belongs is known as catalogs number, card number, accession number, या class number। तो 23rd का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, क्लास नंबर। आगे चलते हैं a type of index in which various aspect of an idea and its relationship with other idea are known as library index, catalogs index, relative index, या specific index। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स में एक टाइप ऑफ इंडेक्स होता है जो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आइडियाज़ एंड रिलेशनशिप को बताता है, वो होता है हमारा रिलेटिव इंडेक्स। आगे चलते हैं। तो ये हमारा 25th क्वेश्चन है, डैश इज एन इंडेक्स विच शोज द ब्रॉड टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ वन आइडिया वन एंट्री। इनमें से कौन सा जो है वो इंडेक्स बताता है ब्रॉड टॉपिक के बारे में इन फॉर्म ऑफ वन आइडिया वन एंट्री, वन आइडिया वन एंट्री में। तो ऑप्शन है हमारा रिलेटिव इंडेक्स, सेकेंड है स्पेसिफिक इंडेक्स, थर्ड है बुक इंडेक्स, एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, स्पेसिफिक इंडेक्स। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए देखिए हमने हिंदी में भी PDF बनाया है। हम इसलिए रीड नहीं कर पाते हैं क्योंकि अगर हमने दोनों लैंग्वेज में रीड करना शुरू किया तो काफ़ी लंबा लेक्चर चला जाएगा, फिर आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए कम टाइम में हम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लें। ये देखिए सारे हिंदी के क्वेश्चन जो है वो सब आपको वहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं, आप वहाँ से वो सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चन हैं आपको। और इससे पहले क्या हो रहा था कि जो PDF अपलोड हो रहे थे उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी PDF ओपन होने में। तो अभी आज ही हालांकि हमने PDF को दोबारा जो जिसमें दिक्कत आ रही थी उसको दोबारा हमने अपलोड किया है। अगर आप लोग से भी नहीं खुल रहा था और बच्चों को कमेंट भी आए थे कि सर PDF ओपन नहीं हो रही है, तो अब ओपन हो जाएगी। आप जाके वहाँ से ओपन कर लें और वो सारे PDF जो वहाँ पे जितने भी PDF है उसको आप देख लें, क्वेश्चन को देख लें, प्रैक्टिस करें आप। और बुक
को स्टडी मटेरियल से ही पढ़े अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो। और बाकी हमारा लेक्चर आप फॉलो करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। तो देखिए आप लोगों के लिए, सारे हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हमने ये पूरा तैयार किया हुआ है। ये सारा डल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट कर दें, और अगर कोई दिक्कत है तभी भी आप कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके, उनको भी हेल्प मिल सके। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि सब बच्चों का हेल्प हो। तो कृपया करके, प्लीज़ करके आपसे रिक्वेस्ट है, हम इतना एफ़र्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा एफ़र्ट करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा, ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं हेल्प। तो कृपया करके ये छोटी सी काम आप ज़रूर करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।